नमस्कार देशवासियों। क्या देश का सौहार्द बनाया जा रहा है या बिगाड़ा जा रहा है? दूसरा सवाल है कि क्या नौकरियों के नाम पर नौजवान को लाठियां भी मिलेंगी? इन सवालों को लेकर हम आज आपके पास आए हैं। अभी कुछ दिन पहले देश के दोनों सदनों से देश के वक्फ बिल पास हो गया और राष्ट्रपति का दस्तखत होकर के कानून का रूप ले लिया। ये वक्फ बिल इस देश के अंदर बिना चर्चा कराए लाया गया। यह वक्फ बिल का विरोध होने पर जेपीसी में जाने के बाद जेपीसी में जो विरोध के स्वर उठे थे, जो इस पे आपत्तियां उठी थीं, उस आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। फैसले में यह भी नहीं बताया गया कि किसका किसका आपत्ति था। और एकाएक फैसले को एक आध दिन पहले ला करके और देश की संसद में बहस शुरू हो गई। क्या देशवासियों को यह अधिकार नहीं था इस वक्फ बिल के बारे में बताने का, समझाने का, या उनकी सहमति प्राप्त करने का, या राज्यों को यह नहीं था कि इस पर बहस करके अपनी रिपोर्ट दें? क्या देश में जो संसद सदस्य हैं, चाहे राज्यसभा में हैं चाहे लोकसभा में हैं, उनको इस बिल के बारे में 15 दिन 20 दिन पहले दे करके उनको समझने, सोचने और बहस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देना चाहिए था? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, या औने पौने स्तर पर देश में जो 2014 से भाजपा सरकार चल रही है, अपनी खामियों को छिपाने के लिए नए नए मुद्दों को गढ़ करके सामने देश में ला करके और अपने पुराने जितने उसके मुद्दे हैं उस पर कोई बहस न हो सके, कोई चर्चा न हो सके, इसको दबाने के लिए वक्फ बिल लाया गया है। क्या वक्फ बिल को देश की जनता भी उचित मान रही है? मेरे जैसा एक साधारण सा नागरिक भी उचित नहीं मानता। क्या वक्फ बिल के अंतर्गत वो जो मुसलमान भाइयों की जो दान में दी गई संपत्ति है, उसमें हिंदुओं को शामिल करने का ये कौन सा उत्पात मचाया गया है? क्यों लाया गया है? क्यों लाया गया है? मुसलमानों के वक्फ बिल में हिंदुओं को क्यों रखा गया है? अगर अच्छा रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी न्यायिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, ईमानदार लोगों की सरकार है, बढ़िया लोगों की सरकार है, तो जो हिंदुओं के जो मठ और मंदिर हैं और ट्रस्ट हैं, क्या उसमें मुसलमानों को रखा जाएगा? यह दोहरी नीति कौन ला रहा है? बौद्ध स्थलों को किसने तोड़ करके उसको हिंदू मंदिरों में कन्वर्ट किया है? बताइए। आज भी तथागत बुद्ध जहां से ज्ञान प्राप्ति किए थे बोध गया में, आज वहां पर भी पूरे दुनिया के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो अनशन पर बैठे हैं। उस स्थल पर 4 ब्राह्मणों को उस ट्रस्ट में क्यों रखा गया है? मैं कहता हूं कि अगर रखा गया है और वक्फ बिल में अगर हिंदुओं को रखा गया है, तो इस देश के तमाम जो हिंदू ट्रस्ट हैं उसमें भी मुसलमानों को और गैर हिंदुओं को क्यों नहीं रखा जाता है? अगर नहीं रखा जाता है तो हम कैसे मान लें कि ये भाजपा सरकार न्यायिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, सबके लिए सोचने वाली सरकार है? इनके उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री ये कहता है कि इस देश में लड़ाई 80-20 की है। कितना कुर्बानी इस देश में की आजादी में भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस वालों का है। कितनी लाठियां खाए हैं, कितनी बार ये जेल गए हैं। अंग्रेज थे तब भी मलाई काट रहे थे, और जब सरकार लोकतांत्रिक हो गई
तो चोला बदल करके, रूप बदल कर उसमें भी घुस करके इन सरकारों को भी आज तक प्रभावित करते रहे और आज अपनी पूरी सरकार बना लिए। लेकिन क्या इस देश के कितने % वोट पाए हो भाई आप? कितने % वोट पा करके देश की सरकार में बैठे हो? अरे 35%। बाकी देश की जनता, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। 35% देश के ऊपर सब तरह का चीज लाद देंगे और इसी तरह से देश की जनता हाथ पे हाथ बैठी रहेगी, सबके हाथों में हथकड़ियां बांध दोगे। सरकारें आती जाती हैं लोकतंत्र में, ईवीएम के घोटालों से, ईवीएम के बदइंतजामी से, ईवीएम में फोर्जरी करके 420 करके ये सरकारें जो आई हैं, जो न्यायिक जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं है। देश की जनता जब सवाल उठाती है तो निर्वाचन आयोग भी मौन हो जाता है। अरे सभी संस्थाओं पर कब्जा करके अब क्या चाहते हो? आप भी अंग्रेजों की तरह से सब पर गोलियां चलवा दो गोलियां। ईडी सीबीआई क्यों चलाते हो? एक तरफ से खड़ा करके सबको गोली मार दो। ये क्या कर रहे हो आप? हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वक्त बिल से पूरे देश के अंदर जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, जिस तरह से सरकारी मशीनरियों को हमारे पुलिस को मुकाबला करना पड़ रहा है, जिस तरह से तोड़ फोड़ तमाम तरह के आगजनियां हो रही हैं, ये इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? कि देश में उत्पात पचाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? देश के भाईचारों को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? यह भी देश की जनता को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर ये देश की जनता चुप रह जाएगी, बैठी रह जाएगी, तो इसके बाद का दिन बहुत ही बड़ा बुरा दिन आने वाला है। क्या लोकतंत्र चंद पूंजीपतियों के लिए ही है कि देश की सारी संस्थाएं उन पूंजीपतियों को सौंप दी जाएं और पूंजीपतियों पर अगर सवाल उठे तो संसद में बहस भी न होने दिया जाए? क्यों संसद के अंदर अडानी पर बहस नहीं हो सकता? क्यों भाजपा सरकार डर रही है? क्यों डर रही है? देश की हालात दुनिया के बाजार में आज कहां खड़ा हो गया है? कैसे कैसे सवाल दुनिया के देशों से उठ रहे हैं। अभी प्रत्यर्पण करके दुनिया के देश से आपने एक आदमी को लाया है जो महाराष्ट्र के होटल कांड में बताया जाता है। तो क्या अडानी को भी भारत देश अमेरिका को सौंपेगा? प्रत्यर्पण नीति के तहत अगर आपने लाया है तो उस प्रत्यर्पण नीति के तहत क्या अमेरिका को अडानी सौंपे जाएंगे भारत सरकार की तरफ से? अडानी के ऊपर भी तो अमेरिका ने मुकदमा किया है। ये क्या हो रहा है? अब देश की जनता धीरे धीरे सोचने लगी है। अरे याद रखो सरकार में बैठे लोगों, जिस दिन आपकी सरकार जाएगी और लोकतंत्र में दूसरी सरकार आएगी तो अपने उस दिन, आज के दिन को याद करना और आज के दिन के आधार पर जो आपको दंड मिलेगा उसको भी याद रखना। इसलिए बचो भाई, देश के में जो उठ रहा आवाज है, देश में जो गुस्सा बढ़ रहा है, देश के अंदर जो भाईचारा बिगड़ रहा है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है इस भारत देश की सरकार से कि वक्फ बिल को फिर से वापस ले लीजिए। इसी में राष्ट्र की भलाई है, राष्ट्र के संपत्तियों का नुकसान नहीं होगा। देश में जो आंदोलन खड़ा होने जा रहा है वो रुक जाएगा और अंततो गत्वा वापस लेना ही पड़ेगा। और नहीं तो भाई खरीदो सुप्रीम कोर्ट के जजों को, जैसे आपने खरीद करके किसी को राज्यपाल बना दिया तो किसी को एमपी बना दिया। खरीदो, देश की जनता ये अभी देख ले। दूसरी तरफ
अगर नौजवान पढ़ लिख करके नौकरी मांगे तो लाठी मारोगे। कन्हैया कुमार पटना में गिरफ्तार हो गए किन सवालों पर कि पलायन रोको। पलायन भाजपा राज में बढ़ा है, इसको रोको। नौजवानों को नौकरियां दो। इस सवाल पर वो पत्रक देने जा रहे थे मुख्यमंत्री को और वाटर कैनन से इस पर हमला किया गया। अरे वाटर कैनन का जो चोट है वो लाठी से भी ज्यादा बड़ा चोट होता है। किस तरह से नौजवानों को घायल किया गया, कितने नौजवानों को घायल करोगे। ये नई खून अगर सचमुच में ये लाठी डंडा खाने के लिए और कुर्बानी के लिए और देश में नई आज़ादी लाने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए अगर इस देश के नौजवानों में गुस्सा भड़क गया तो क्या होगा। देश में अशांति फैलेगी। इस अशांति को रोको भाई, पुलिस के डंडे से नहीं, अपने कार्य शैली से, अपने नीतियों से इसको रोक लो भाई। भाईचारा इस देश का मत बिगाड़ने। भाईचारा बिगड़ रहा है देश का और नौजवान चिल्ला रहा है। और शिक्षा के लिए आज कलम और कॉपी पर भी जीएसटी ले रहे हो। बच्चों गरीब के हाथ से कलम और किताब छीन रहे हो। जो देश पढ़ेगा नहीं, क्या वो दुनिया में आगे बढ़ सकता है? जो देश में अनुसंधान नहीं होगा, जिस देश में लोग पढ़ लिख करके दुनिया के मुकाबले में नहीं खड़े होंगे, वो देश आगे बढ़ जाएगा, वो देश विश्व गुरु बन जाएगा। क्यों झूठा दिलासा दिला रहे हो? दुनिया में थू हो रहा है और कहते हो हम विश्व गुरु बन रहे हैं। आप करो दुनिया भारत में खड़े होकर के हम विश्व गुरु बन रहे हैं और दुनिया में थू होने लग गया है। आपके ईवीएम पर सवाल भारत में तो उठ ही रहा था, अमेरिका जैसे जगह पर भी उठ खड़ा हुआ है और जांच एजेंसियां जांच के लिए आगे बढ़ गई। अब बहुत दिन नहीं रहने वाला है ईवीएम का आपका घोटाला। इसलिए अब से भी भैया सोच विचार बदल दो। देश के संविधान को चोट मत पहुंचाओ, संविधान को खतरा मत पहुंचाओ। अगर इस देश के संविधान को खतरा पहुंचेगा, जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर संविधान की उपेक्षा करते हुए सारे बिल पास कर रही है, एक दिन जो तूफान खड़ा होगा, उस तूफान खड़ा होने पर बहुत मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसलिए देश के अंदर तूफान ना आए, देश का भाईचारा न बिगड़े। मैं पुनः आपसे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आग्रह करता हूं कि वक्फ बिल वापस ले लीजिए और नौजवानों को लाठियां मत मारिए। नौजवानों को उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और कलम और किताब पर को गरीबों से मत छीनिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।